वाले हैं। मुकेश अंबानी, जिनका पूरी दुनिया में नाम है, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर की है और दुनिया के तमाम नामवर शख्सियात, जिनमें मार्क जुकरबर्ग भी शामिल है, बिल गेट्स भी शामिल है, इंटरनेशनल सिंगर रिहाना भी शामिल है, ऐसी तमाम शख्सियात जिनका पूरी दुनिया में नाम है, वो सब इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है। उनके कल्चर को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ की तारीफ कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि वहाँ जाकर भारत के रंग में रंग चुके हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज इस टाइम इंडिया के एक शादी प्री वेडिंग इवेंट पे मौजूद हैं। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की, वहाँ पे मार्क जुकरबर्ग हो, बिल गेट्स हो, रेहाना हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हो, वो सभी लोग मौजूद हैं। और आप कह लें कि पावरफुल तरीन लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं मुकेश अंबानी साहब के बेटे की शादी को अटेंड करने के लिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वैसे तो इकोनॉमी उन्होंने बहुत ग्रो किया है, वहाँ की बहुत सारी कंपनीज और फर्म जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आईटी में वो हमसे बहुत आगे हैं, मेडिकल में, इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारे बिजनेस में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, इसमें कोई शक शुबे। दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप बिजनेस पर्सनैलिटीज की अगर बात करें, इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। मार्क जुकरबर्ग इंडिया में मौजूद है, बिल गेट्स इंडिया में मौजूद है, रेहाना एक बहुत बड़ी सिंगर है, वो इंडिया में मौजूद है। इसके अलावा ट्रंप की बेटी इंडिया में मौजूद है। और वजह क्या है कि उनके एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, जिनके बेटे की, सबसे छोटे बेटे की शादी है। ये सुना है, अब कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। जी हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, इनकी शादी पे 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। उसके अलावा जी मुकेश अंबानी जो हैं वो 114 बिलियन डॉलर के मालिक हैं और साथ साथ जी तकरीबन 2800 डिशेस बनेंगी, यानी कि पता नहीं कौन कौन सी डिश होगी जो नहीं होगी। 20 डिशेस जो हैं वो तैयार की जा रही खाने में। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि उनकी शादी से पहले जो है वो तकरीबन 50,000 लोगों को खाना भी खिलाया जाएगा और साथ अपनी अब एक रौला है, ठीक है जी। और ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी शादी है इन अ सेंस के पूरी दुनिया की लीडरशिप आ रही है, अब पूरी दुनिया के बिजनेसमैन आ रहे हैं। कैसे ताल्लुक़ बना लेते हैं यार, ये कैसे ये ताल्लुक़ बनाते हैं कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं वहाँ पर शादी अटेंड करने के लिए। और आम आदमी नहीं कोई, ये नहीं कि सिर्फ वो कोई वो ये है कि जी बड़ा, ठीक है जी। अब ये अनंत अंबानी जो है वो यंगेस्ट सन है मुकेश अंबानी के, और जो राधिका मर्चेंट हैं वो भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटियां कहा जा रहा है, ठीक है। और प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हो रही हैं और सोशल मीडिया पे इंडिया में ऑलरेडी इस वक्त जो है वो तबाही मची हुई है, लोग बड़े उसको एंजॉय कर रहे हैं। पूरी दुनिया से गेस्ट आ रहे हैं, पूरी दुनिया से गेस्ट आ रहे हैं और ये इसी चक्कर में आए हुए हैं। क्या नाम है, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जो प्री वेडिंग सेरेमनी है उसके ऊपर जी आज की वीडियो हमारी रिकॉर्ड होने वाली है। ये वेडिंग दुनिया की महंगी तरीन शादियों में से एक है। अगर इसके गेस्ट की बात करें दोस्तों, तो लिस्ट मेरे पास मौजूद है। कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जैसिम अल थानी, भूटान की क्वीन जैक्सिन, मेटा CEO FCO के जो है मार्क जुकरबर्ग, अडोब के CEO शंतानू और इसके साथ साथ सऊदी अरेमको के चेयरपर्सन यासर अल रुमायन और इसके साथ साथ अगर हम बात करें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की, तो कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जी मौजूद हैं। इसके साथ साथ बॉलीवुड की तमाम पर्सनैलिटीज़ और बताते चलें कि रिहाना, जो कि आपको पता है हॉलीवुड के एक बहुत बड़ी सिंगर है, उनको भी बुलाया गया है। शादी की बजट की बात करें तो 1000 करोड़ से 1500 करोड़ के बीच जो है इसका बजट है। कुछ वीडियोज़ में मैंने ये सुना है कि 50,000 करोड़ डॉलर की ये शादी है। अगर अंबानी की नेटवर्थ की बात करें तो 114 बिलियन डॉलर की जी इनकी नेटवर्थ है। रिलायंस कंपनी के ये मालिक हैं और शादी गुजरात के अंदर जो है जमनागढ़ के अंदर हो रही है। और यहाँ पर डिस्कशन की बात ये भी है कि दोस्तों इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया इस वक्त सलाम कर रही है। इंडियन कुजीन्स अगर बात करें तो 2500 खाने बनाए जाएंगे इन 3 दिनों के अंदर और कोई भी खाना जो है रिपीट नहीं होगा। दुनिया की तमाम सेलिब्रिटी यहाँ पर मौजूद हैं। 100 से ज़्यादा जो है यहाँ पर फ़्लाइट्स आ चुकी हैं, 500 से ज़्यादा प्राइवेट जेट्स आ चुके हैं।
हैं। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर जो PSL हो रहा था, तो PSL के जो एक खिलाड़ी हैं वो भी क्विट करके PSL पर कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ पे एक शादी है मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की, और वहाँ पे मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, बड़े बड़े सिंगर, इवन ट्रम्प की जो बेटी हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनके वहाँ पे वो लोग आना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे कभी ऐसा सुनने में आया आपको? हमारे मुल्क में सबसे पहले तो ये है कि इधर उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती। ये चीज़ है, ठीक है, अगर उनको सिक्योरिटी दी जाती है तो वो एक आधा गार्ड होता है, ठीक है। वो भी अपने कामों में मगन होते हैं, इसलिए वो दूसरी कंट्रीज के लोग हमारे मुल्क में आना पसंद नहीं तो करते। इंडिया में सिलसिला और है, उधर आज़ाद लोग घूमते हैं, इधर गुर्बत की वजह से एक दूसरे को लूटने के पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी कल की एक वीडियो थी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी कि बिल गेट्स जो है वो वहाँ की सड़क, इंडिया की सड़क पे चाय पी रहा था। बिल गेट्स का आपको पता होगा दुनिया का सबसे अमीर इंसान रह चुका है, वो इंडिया की सड़क पे एक मतलब आम चाय वाले से चाय पी रहा था। क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे जिस तरीके से वो अपने बिजनेस को भी आगे लेके जा रहे हैं, अपने रिलेशंस भी बिजनेसमैन के साथ, इंटरनेशनल जो लोग हैं उनके साथ बेहतर कर रहे हैं। असल में उधर एक हुकूमत काफी सालों से चल रही है, पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। हमारे मुल्क में एक हुकूमत एक साल भी नहीं निकाल रही अभी तक। ठीक है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है इंडिया के अंदर, और दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन पावरफुल लोग जो हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। 1200 VIP गेस्ट को इनवाइट किया गया है मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को अटेंड करने के लिए। खासकर अगर हम रेहाना की बात करें तो ग्लोबल सुपरस्टार हैं, उनके बड़े चर्चे हो रहे हैं सोशल मीडिया के पर। खास तौर पे वो वहाँ पे गई हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए, और अभी शादी प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई है, प्री वेडिंग जो फेस्ट हैं वो हो रहे हैं अभी। जी ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या मैं मुकेश अंबानी साहब को मुबारकबाद दूँ मैं उनको? चलिए जी, मुबारकबाद उनको। और नंबर 1, नंबर 2, दुनिया के 1200 अमीर लोग अगर वहाँ पे आए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। इस मीन्स के इंडिया की स्ट्रेटजी जो है, बिजनेस स्ट्रेटजी, वो बहुत अच्छी है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पे 1200 दुनिया के अमीर लोग आए। इस मीन्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बिज़नेस स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है हमारे पाकिस्तान से। अफसोस का मुकाम है कि हमारे पाकिस्तान की वो स्ट्रेटजी नहीं है जो होनी चाहिए थी। जैसे हमारे पाकिस्तान को और साबका गवर्नमेंट्स को बहुत सारे चांस मिले थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स, जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, वो बेशक वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है या कोई भी है, उन्होंने हमेशा चांस गंवाए हैं। आई थिंक आई रिमेंबर वेरी वेल कि आज से 2-3 साल पहले की बात है, बिल गेट्स पाकिस्तान में आए थे और उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी, और वो पाकिस्तान में आई थिंक कोई IT का बहुत बड़ा सिस्टम बनाना चाहते थे, लेकिन हमारी इन गवर्नमेंट ने, स्पेशली नून लीग की गवर्नमेंट, उनको बेसिकली चांस नहीं दिया। और वो उन्होंने जाके, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि हैदराबाद इंडिया में जाके बहुत बड़ा IT सिटी बना लिया, और आज इंडिया जो है IT के अंदर कहाँ गया है। तो इसलिए 1200 लोग उनकी शादी पे ही आएंगे, यहाँ पे पाकिस्तान में तो किसी शादी भी नहीं आएंगे। बहरहाल उनको बिल गेट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह जी, फिर तो उनको भी मुबारक, और मुकेश अंबानी को भी मुबारक, और उनके बेटे को भी मुबारक। अब मुकेश अंबानी को कहेगा मुझे ज़रा लड्डू भिजवा दे मेरे घर, ज़रा आपको लड्डू भिजवा दे, क्यों? जारी बात है, मैंने इंटरव्यू दिया, उनको मुबारकबाद दी, तो इंटरव्यू आपने हमें दिया है ना। पाकिस्तानियों तो फिर लड्डू आप भी खाएंगे ना मेरे साथ मिलके। हम लड्डू मंगवाते हैं मुकेश अंबानी साहब से। अच्छा। तो मुकेश अंबानी साहब लड्डू भिजवा दीजिएगा पाकिस्तान, लाहौर में हम लड्डू खाएंगे और आपसे बिजनेस टिप्स भी लेंगे साथ। अब आप ये देखें कि इंडिया की सॉफ्ट पावर कि किस तरह से इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन जो लोग हैं वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को अटेंड करने के लिए इंडिया में मौजूद हैं। गूगल की CEO जो हैं सुंदर पिचाई, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप देखें कि बिल गेट्स वहाँ पर हमें इंडिया की ठेलों की चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे, G20 की मीटिंग हो तो वहाँ पे दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमी पहुँच जाती हैं। G20 मीटिंग को अटेंड करने के लिए मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो तो दुनिया भर से लोग जो हैं वो जाते हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए। अगर हम रेहाना की बात करें, जो सुपरस्टार वहाँ पर गई हैं, जिनके चर्चे हो रहे हैं, उन्होंने 200 करोड़ चार्ज किए हैं इस शादी में जो है परफॉर्म करने के लिए। आपको एक मैं टर्म बताता हूँ जी बिजनेस की। कहते हैं गुड मैनेजमेंट मेक गुड प्लानिंग। इफ़ यू मेक ए गुड प्लानिंग तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी होती है और उसके बाद उसकी फिर सेलिब्रेशन भी अच्छी होती है। जैसे मुकेश अंबानी की बेटे की सेलिब्रेशन हो रही है, इट्स मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट और उनके जो प्राइवेट सेक्टर हैं उन्होंने दोनों ने गुड मैनेजमेंट थी, उन्होंने गुड प्लानिंग की, फ्यूचर की प्लानिंग की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, और आज वो सेलिब्रेशन के मोड भी एहतजाज में लगे हुए हैं।
हाँ। हैं, कि सस्ता मैंडेट- आटा हाँ? सस्ता आटा, और सुनने में आया कि रमज़ान में वो मदद भी करेंगे गरीबों की, जिसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर भी बनी होगी। तो अच्छा। अब नवाज शरीफ की तस्वीर वाला आटा बट रहा है यहाँ पे। अच्छा। तो अब इंडिया जैसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी ज़ुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं, ठीक है। सही और बात है। उस मुल्क में वो उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी आपने बात ये की कि वो प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क की जो डेस्टिनेशन अपना दिखाना चाह रहे हैं, अपने खाने बनाना चाह रहे हैं। तो इसी बात में अब और ऐड कर देता हूँ कि मेरे देखने और सुनने में आया कि जो PSL में पोलार्ड खेल रहे थे, जी जी जी, सही सुनने में आया। हाँ, तो वो छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पे एक जा शादी चुके अटेंड- हैं, जा अच्छा, चुके हैं। हाँ जा चुके हैं। हाँ। तो वो मतलब एक PSL छोड़ के एक शादी अटेंड करने ये के लिए इज्जत जा है रहे हैं। हमारे PSL की। हाँ, उन्होंने दिखाना तो यही था ना, हाँ, कि भाई आपका PSL भी हो रहा है तो हमारी शादी आपके PSL से भी भारी है। तो ये हालात वाक़यात हैं। इसके ऊपर अब आपके साथ मेरे ख्याल में कोई 10 प्रोग्राम तो हो चुके होंगे, जिसके अब ऊपर हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि इंडिया ने क्या अचीव किया, इंडिया ने ये अचीव किया, इंडिया ने वो अचीव किया। और मज़ेदारी की बात है कि जितनी देर से हम आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं तब से हम क्राइसिस में ही हैं और एहतजाज ही एहतजाज है पाकिस्तान में। सही है, कोई एक गुड न्यूज़ नहीं आई ना सर। हाँ जी। उनकी एक शादी पूरे पाकिस्तान पे भारी। हमारे मुल्क के में वज़ीर आज़म के कहने पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, और उनके मुल्क में जो है अंबानी की शादी पर जो है कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ गए, ट्रम्प और उसके जो है बीवी और बेटी मौजूद है। इसके साथ साथ कुवैत के जो है प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, दुनिया भर की सियासी पार्टियाँ वहाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ मौजूद है। सर वो एक बंदा पूरे पाकिस्तान पे भारी है। हाँ जी, मैं पहले भी कह चुका, जेदी कुजी च दाने होते कमले भी से आने। हाँ तो जी। ये वो हिसाब है, उनकी कुजी में दाने हैं। हाँ। तो उसकी वजह वो दाने फेंकते हैं और ये दूसरे कबूतर चोगा चुगने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो एक बड़ी पर्सनैलिटी है, उसको मानना चाहिए कि अंबानी ख़ानदान वो एक बड़ा ख़ानदान है और उनका बिज़नेस, वो बिज़नेस टाइकन है और उन्होंने बहुत सारे मैदान में अपना आप दिखाया भी है। तो अच्छी बात है, उनके पास पैसा है तो वो दुनिया को भी दिखाते हैं। और उसमें मेरे ख्याल में कि इंडिया का इमेज ही एक अच्छा इमेज डेवलप हो रहा है। यहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इतनी महंगी शादी करने की क्या ज़रूरत थी, यही पैसे 25 करोड़ गरीब पाकिस्तानियों को दे देते। 25 करोड़ मिल के अगर इंडिया के लिए दुआ करते तो वो ज़्यादा तरक्की करना था और जो है हमारी दुश्मनी भी ख़त्म हो जानी थी, फिर हमने कश्मीर भी छोड़ देना था अगर ये पैसे हमें दे देते। नहीं, दुश्मनी, पहली बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, दुश्मनी तो है ही कोई नहीं। अच्छा, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया की जो बाकियात हैं, थोड़ी सी इधर बैठी हैं, थोड़ी सी उधर बैठी हैं, उन्होंने ये दुश्मनी का एक मैटर बनाया हुआ है। ठीक है, दूसरी अभी आपने कश्मीर कह दिया। हाँ। तो कश्मीर तो हमें भुला दिया है, हाँ हमें तो लाहौर की पड़ी है। सही बात है। अभी पूरा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर है। कभी मकबूजा कश्मीर हुआ करता था, अभी पूरा पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान है। ठीक है, और हमारा लाहौर मकबूजा लाहौर है। हम इस तरह मतलब कश्मीर भी भुला दिया उन्होंने और आटा भी भुला दिया। अब मोदी जी के तो मैं कह कह के थक गई हूँ। लास्ट 2 इयर्स हो गए, मैं तो गला बैठ गया, लेकिन मोदी जी की समझ में ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को $2 बिलियन दे दें या चले एक भी हम ले तो हम एक भी लेंगे, लेकिन अगर 2 होंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। अकेला क्या करेगा, अकेला बिलियन लेके यहाँ पे अकेला परेशान हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो 2 बिलियन दे दें, 3 भी दे सकते हैं। और आपके पास तो जी 114 बिलियन डॉलर है मुकेश अंबानी के पास। अगर 2-3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देंगे तो भाई वो जो नॉन स्टेट एक्टर जा रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। यकीन के ट्राई करके देखें, हाँ वो नॉन स्टेट एक्टर भी बंद हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हम जो कश्मीर 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 हर जगह करते हैं, तो हम वहां पे जाके जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठेंगे, खामोश एकदम ऐसा बैठेंगे हम, यकीन कीजिए। और शर्त लगा लीजिए मेरे साथ कि हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और हम कहेंगे जी भारत से अच्छा तो देश ही कोई नहीं है। हमने जो भारत के इतने गाने गाने ना, इतनी खुशी के शादियाने बजाने भारत के लिए कि मोदी जी भी हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये मतलब ये तो 2-3 बिलियन में इतना हमारे फेवर में हो गए। और खामखा मतलब 2-3 बिलियन तो आप लोगों के लिए क्या है, मतलब आप लोगों ने 14 बिलियन तो आप लोगों ने वहां कश्मीर में लगा दिए, ठीक है ना। और वो भी न्यूज आई थी। तो अगर उसमें से 2-3 बिलियन अगर आप पाकिस्तान को दे देंगे, मतलब उधार दे दें, लोन बोल के दे दें, और उससे क्या होगा, हम खा थोड़ी जाएंगे। हाँ, चाइना की तरफ मत देखिएगा, ठीक है। चाइना जो है
वो उसको ना हमारी लैंग्वेज आती है ना हमें चाइना की लैंग्वेज आती है। इस वजह से होता ये कि वो जब पैसे मांगते हैं तो हमें लगता है कि वो हमें और देने को कह रहे हैं, इसलिए हम उनसे कहते हैं लाओ और पैसा दे दो। ये देखिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो इस वजह से चाइना जो है ना, चाइना के पैसे हम क्यों वापस नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी वो हमसे कहते हैं कि पैसा वापस कर दो तो वो चाइनीज में बताते हैं और चाइनीज लैंग्वेज हमें आती नहीं। तो जो उनकी बात सुनने के बाद जो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं वो हमें ये लगता है कि वो हमें ये कह रहे हैं हमारे पास बहुत फालतू पैसा पड़ा हुआ है और मांग लो। तो हम फिर उनसे कहते हैं ठीक है सीपैक 2 बना दो। वो कहते हैं 1 नहीं बनाया तो 2 बना दो। हम कहते हैं ठीक है वो भी सही है भाई, 1 भी बन जाएगा, 1 कहाँ भागा जा रहा है, तो 2 पे काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम उनका पैसा वापस नहीं कर पा रहे, हालांकि वो हर बार हमारी नीयत होती है देने की, बिल्कुल हमारी पक्की नियत होती है कि हमने पैसा वापस करना है, लेकिन वो मांगते ठीक तरीके से देंगे। अब हिंदुस्तान के साथ तो ये ना, हमारी लैंग्वेज भी एक ही है, हम एक ही तरह से बात करते हैं, हम एक ही तरह से एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, हम एक ही तरह से गालियां लगाते हैं, हम एक ही तरह से प्यार करते हैं, हम एक ही तरह से दोस्ती करते हैं, हम एक ही तरह से वाट लगाते हैं, हम एक ही तरह से एक दूसरे को सोशल मीडिया पे भी ट्रोल करते हैं। तो हमें जब जब भारत हमें पैसा दे देगा और जब भारत हमसे पैसा वापस मांगेगा तो वो जबान क्योंकि हमारी एक ही होगी तो हमें समझ आ जाएगी कि हम मांग रहे हैं। और जैसे ही मोदी जी, यकीन कीजिए, आपने हमें लोन दे दिया और उस लोन की जो भी आपने टाइम लिमिट रखी कि जी 2 साल बाद देना है, 4 साल बाद देना है, और उसके बाद जो है आप हम दे देंगे, 20-30 साल में दे ही देंगे हम वापस। और जैसे ही आप हमें कहेंगे कि लोन दे दीजिए वापस, तो आप यकीन कीजिए हम थोड़ा थोड़ा करके आपको दे देंगे, हम लेके नहीं भागेंगे। वैसे भी आप लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और जब आप पैसा दे देंगे तो आप तो हमारे पेट के करीब, कानों के करीब, आंखों के करीब, हर जगह ही पहुंच जाएंगे। तो प्लीज इस पे जरा गौर कीजिएगा, और ये मुकेश अंबानी साहब को थोड़ा सा समझाइए कि पैसा इतना खर्च नहीं करते शादियों पे, थोड़ा पैसा बचा लीजिए और पड़ोसियों को दे दीजिए। और क्या है कि जी आपको मतलब दुआएं तो अलग मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ हम एकदम सुधरे हुए मिलेंगे। यहाँ से जितने भी आपको चाहिए ना, हाफिज सईद और मसूद अजहर और ये वो जितने भी हमने यहाँ पे रखे हुए ना, हम सब के सबको पैक करके आपको पार्सल कर देंगे। आप पे रखिएगा, फिर आपने उन्हें जेल में रखना है या उनका कुछ भी करना है, वो आप लोग जाने वो जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो हम बिल्कुल मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो काम $2-3 बिलियन से हो सकता है बहुत आसानी से, उसके लिए बार बार एयर